देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक खिलौना, ठीक है, देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना किस आकार का है जी, शंकु के आकार का है। ठीक है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पहले सबसे देखिए, सबसे पहले तो एक शंकु बनाएंगे। ठीक है, शंकु ये आपका क्या है, शंकु है। ठीक है, अब कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। ये जो शंकु है किस पर अध्यारोपित है जी, अर्धगोला पे। किस पे, अर्धगोला पे। तो हम क्या करते हैं, पहले एक अर्धगोला भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अर्धगोला। ये अर्धगोला पे क्या अध्यारोपित है, शंकु, ऐसे रखा गया है। ठीक है, अब जी इसकी त्रिज्या कितना है जी, 3.5। 3.5 देखिए 3.5 है तो शंकु के भी त्रिज्या उतना ही होगा, शंकु के भी त्रिज्या उतना ही होगा, अर्धगोले की भी त्रिज्या उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल जो खिलौना बन गया है, ठीक है, टोटल ऊंचाई इसका दिया 15.5 सेंटीमीटर दिया है, टोटल ऊंचाई, मतलब इतना ऊंचा है खिलौना। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई खिलौना के दे दिया 15.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए ये क्या होता है जी, ये क्या होता है, शंकु का ऊंचाई। ये क्या होता है, ऊंचाई। ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। ये होता है एच मतलब ऊंचाई। ये हो गया आर। बात समझ में आ रहा है, बोलिए। आप बताए ये हो गया आपका आर हो गया। अब देखिए कहने का मतलब है जितना ये त्रिज्या 3.5 है उतना ही ऊंचाई अर्धगोले का होगा। ये अर्धगोले का ऊंचाई इतना ही होगा ना, ये भी कितना होगा, 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा। आ रहा समझ में, बोलिए। समझ में आ रहा है, जितना अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी उतना ही इसका भी अर्धगोले की ऊंचाई होगी। अब अगर हम आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए 3.5 तो ये है अर्धगोले की, तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा, बताइए कितना होगा। अर्धगोले की ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एच इसका ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे समझ में। अब बताइए हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण, मतलब जो भी खिलौना है शंकु आकार का एक खिलौना है, कौन सा किस आकार का है, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आकार का जो है एक खिलौना एक शंकु है, दोनों जोड़ दिया गया है, रखा गया एक दूसरे पे, तो एक खिलौना बन गया डिजाइन। तो इस खिलौना का मतलब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो हम क्या करेंगे बताइए, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई आर का तो मान दिया है ना, लेकिन बताइए एल का मान दिया है, एल नहीं ना पता है, पता है, बोलिए। तो हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे ना जी, बोलिए एल निकालना पड़ेगा। तो एगो सूत्र हम पढ़ाए होंगे 9th क्लास में, याद होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर क्या होता है बताइए सूत्र, बोलिए, √r² प्लस h²। याद है, याद है, तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है √h² भी बोल सकते हैं प्लस r², चाहे r² प्लस h²। अब देखिए यहाँ √r कितना है जी बताइए, 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे, h कितना है जी 12, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब 3.5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, बोलिए, इतना होगा जी, अब प्लस 144। सही है, बोलिए सही है। अरे समझ में, हम ये काहे एल निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सूत्र में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहा है पाई आर एल, इसलिए हम एल निकाल रहे हैं, एल दिया नहीं है। समझ में आ रहा है काहे निकाल रहे हैं। अब दोनों जोड़ देंगे, सही गुणा किए ना जी, अब दोनों जोड़ दीजिए, कितना होगा जी 6
156 हो जाएगा। सही है जी। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा। ऐसे निकालेंगे ना जी, एक एकम 56, 2 मरतबा ना 44, 2 1, फिर यहाँ 2 को 2 है तो 1 को 2 उतारेंगे ना, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2। अब फिर दोनों अंक उतरेगा ना जी, 25 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे, दशमलव वाला अंक उतर रहा है, दशमलव के बाद वाला, ठीक है। तो क्या 5 से कट जाएगा, बोलिएगा 5 25, 5 22, हाँ कट जाएगा ना। 12 कितना आ गया जी 5, 12.5 सेंटीमीटर। एल निकल गया, क्या निकल गया एल, तिर्यक की ऊंचाई आ गया आपका 12.5। आया समझ में, बोलिए आगे बढ़े। अब खिलौने का निकलना है हमें, इस खिलौने का निकलना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है ना जी, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दे दिया। समझ में आ रहा है कि ना, किसी को पूछना है, बोलिए किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, पूछना है इसमें। समझ में आया पूरा पूरा। ओए लिखेगी, क्या लिए आती है लिखने के लिए, बोल दे झूठ कि नहीं लिख रहे हैं। क्या निकालना जी, खिलौने का, वही लिखेंगे ये वाला, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए कितना चित्र हो रहा है जी इसमें, 2 चित्र देंगे, एक शंकु का आकार का, एक अर्धगोला। तो शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल प्लस किसका जोड़ देंगे, अर्धगोले का वक्रपीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, तभी ना दोनों का निकल जाएगा कुल कितना खिलौना का क्षेत्रफल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, बोलिए। तो यहाँ लिखेंगे का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर एल होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र मजबूत होना चाहिए, अगर जिसका सूत्र मजबूत होगा उसका मैथ भी मजबूत रहेगा। बात समझ में आ रहा है, सूत्र रहेगा कमजोर तो मैथ भी कमजोर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में देखिए पाई पाई है, पाई आर भी है, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर, तो पाई आर हम कॉमन ले लें तो अंदर का जब पाई आर निकल गया तो एल बचा। बात समझ में आ रहा है, पाई आर निकल गया तो क्या बचा 2 आर, यही नहीं बचा, 2 आर में से 1 आर निकल गया तो 2 आर बचा, पाई तो निकाल ही दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। पाई का मान क्या होगा 22/7 गुड़े आर कितना है जी, त्रिज्या, हाँ त्रिज्या इसका कितना 3.5, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यही ना है। एल कितना है जी 12.5 सेंटीमीटर है, अब प्लस 2 आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यही ना है, बोलिए। अब बताइए कट जाएगा, कटेगा कि ना, कट जाएगा, 0. कितना होगा जी 5, कट गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोनों में गुणा कर देंगे, 22 में 0. किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, 5 में 10, 5 10 11, ऐसे होगा, क्या आएगा 11 आएगा ना जी।
सही है गुड़ा। अब कौन दिमाग लगाएगा, 22 में जब इससे गुड़ा तो घट गया, गुड़ा और रत्त का घट गया, घटा है मान, तो क्या होगा जी 11.0 कोई वैल्यू ना है, हटाइए उसको, ठीक है 11। अब इसको क्या होगा जी 12.5 सेंटीमीटर, अब प्लस ये दोनों में गुणा करेंगे कितना होगा जी 5 गुना 10, 3 6 1 7, इतना होगा सेंटीमीटर। आई 0 कौन वैल्यू नहीं है दशमलव के बाद, बात समझ में आ रहा है। 11 सेंटीमीटर गुड़े, अब देखिए 12 और इस 7 कितना होगा, 12 7 19, 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, बोलिए। अब 19.5 में हमें 11 से गुणा करें, किससे गुणा करेंगे 11 से गुणा करें, 19.5 में 11 से गुणा कीजिए, ऐसा होगा कितना आएगा जी 214.5 आ रहा है, 214.5 cm स्क्वायर आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि ना, बोलिए। भारी क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस चैप्टर में इस पर्सनाली में बस आपको चित्र बनाने आ जाना चाहिए, बस चित्र बना लिए सवाल बन जाएगा। 12 पाठ में कहा था चित्र समझ गए सवाल बना लेंगे, इसमें कहा था चित्र अगर आप बना लेते हैं तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि चित्र देख लेंगे हाँ ये शंकु है ये अर्धगोला, तो शंकु का वक्र पीछे अर्धगोले का वक्र पीछे पर निकाल देंगे, जोड़ देंगे, बात समझ में आ रहा है तो बन जाएगा। बस इसमें इस पार्ट में हमें बस चित्र बना देना है, चित्र समझ में आ गया मतलब बना लेंगे तो समझिए आपका सवाल बन जाएगा। समझ में आया तो लिखा जाए, लिखिए।